ठीक है मोहन, Yes, बताओ sir। आपको क्या पूछना है। आप कौन से ईयर में हो अभी? सर मैं फाइनल ईयर में हूँ। 3 और 4 मंथ में मेरा कंप्लीट हो जाएगा सर बीटेक। कहाँ से, कौन से कॉलेज से कर रहे हो? सर MIT मुजफ्फरपुर बिहार। ओके, वो फुल फॉर्म क्या है, मणिपाल वाला है? एमआईटी? नहीं सर, इसका वो है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी फाइन, अभी सेवन सेम में हो आप? यस सर। ठीक है, आप पूछो, क्या पूछना है आपको, बताओ। आ रहा था बार बार मन में कि जैसे अभी मैं 7th में हूँ, तो इसके पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगा हुआ था। हम्म। पर फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं हम्म। एक्चुअली PCS की तैयारी में लगा हुआ था फर्स्ट ईयर से ही। ओके। फिर उसमें कुछ डिसकॉन्स्पेरेंसी दिखी कि हम्म। थोड़ी धांधली वगैरह की चीजें हो रही हैं। हम्म। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस उतना रहा नहीं उसमें। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसको छोड़ ही देते हैं। तो अब मेरे को यही समझ। ठीक है, अभी आपको क्या कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ना है, तो ये कोई पीसीएस इसका सब आपको प्रिपरेशन नहीं करना है गवर्नमेंट का? यस सर। आपने ये छोड़ के कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब जैसे असिस्टेंट इंजीनियर, एसएससी, जेई, इसका आपने कुछ प्लान नहीं है आपको नो सर। करने का? इंटरेस्ट ही नो नहीं है? सर। ठीक है, चलेगा, फाइन। अभी क्या प्लान है आपको जॉब में? मतलब देखो, जॉब में बहुत सारे जॉब्स है, साइट में जाने हैं, क्यूएस में जाने हैं, प्लानिंग में जाने हैं, किस में क्या कुछ आइडिया है आपको किस में जाना है? सर बेसिकली मैं सोच रहा था QA QC वाले जॉब में जाने के लिए। ठीक है। एंड दूसरा एस्टिमेशन वाले में। पर आइडिया सर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कभी फील्ड में गया नहीं। ठीक है। ठीक है, तो बस चलेगा। वही है कि और ऑनलाइन उस आपके वीडियोस वगैरह देखे कि क्या है, फील्ड में होता ठीक क्या है। है। ठीक है, उसके अलावा आपको खुद का कंसल्टेंसी करना या स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाना, ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई आइडिया है नहीं आपको? मैं सर जाने का तो कुछ नहीं है, पर कंसल्टेंसी वगैरह का फ्यूचर में, इन फ्यूचर में ठीक भी है। प्लान हो। ठीक है, चलेगा। तो आपने वीडियोस मेरा देखा है तो, या दोबारा कुछ एक्सप्लेन करना है आपको, किस फील्ड में क्या है या कैसे करना है, बताओ। सर मैं चाहता था कि मतलब मेरा प्लान ये है कि सर इंडिया में कुछ दिन काम करूं मैं, एंड हम्म। देन मैं अब्रोड जाऊं। अब्रॉड? अब्रॉड मतलब कहाँ जाओगे? और गल्फ रीजन में सर। ओके, आपके कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स, कोई है वहाँ पे? यस सर। क्या, किस फील्ड में है वो? वो कंस्ट्रक्शन में ही है, मटेरियल कहाँ? कंट्रोलर का काम करते ठीक है, कहाँ पे हो, दुबई में है, सऊदी में हैं। है? दुबई में है सर। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर जाने के लिए ना अगर कोई एक रेफरेंस होता है ना, तो एटलीस्ट कुछ हो सकता है वहां से। ठीक है, चलेगा। तो आप कुछ टाइम, आप देखो, अगर वैसा वाला सीन है तो मैं, वॉइस आ रहा है आपको सही से? यस सर। यस सर। अगर वैसे वाला प्लान है, आप इंडिया में 3 से 5 महीने भी काम करो एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द अब्रॉड जॉब्स, क्योंकि आपके कोई रिलेटिव्स है वहां पे, तो दे कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ यस जॉब। सर। नहीं तो डायरेक्टली भी जा सकते हो, पर डायरेक्टली जब जाओगे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो पूछेंगे क्या, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना तो हम नहीं लेंगे आपको। तो व्हाट यू डू, आप कुछ टाइम के लिए इंडिया में काम करें, एटलीस्ट 1 साल भी काम करो, एंड आफ्टर 1 ईयर यू कैन डेफिनेटली गो देयर, नॉट अ प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है ना? उसके लिए बाहर कंट्रीज के लिए देखो, साइट एग्जीक्यूशन जॉब इज गुड, अच्छा स्कोप है। फिर साइट से आगे जाके आप किसी में जा सकते हो, ये दो ऑलवेज बेटर, मतलब बोथ विल गो हैंड इन हैंड। स्टार्टिंग वी स्टार्ट विद द साइट जॉब, एंड आफ्टर साइट जॉब हम किसी में यस। चेंज कर सकते, दिस इज अ गुड। और बाहर वाले कंट्री में इसका अच्छा स्कोप भी है किसी। बाकी आपको एक और आता है प्लानिंग इंजीनियर का। आप साइट इंजीनियर के बाद डायरेक्टली चाहे तो आप प्लानिंग इंजीनियर वाले जॉब में भी जा सकते हो, दैट ऑल्सो हैज अ गुड स्कोप। इवन क्यूएस के लिए भी इट हैज अ गुड स्कोप, दिस आर द ऑप्शंस जिसमें आप कोई भी एक में आप जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक यस है। सर। यस। सो मैं हाँ, आप पूछो पूछो। सर वही पूछना था कि मतलब प्लानिंग वाले में ज्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने होते हैं ना। नहीं नहीं, देखो, देखो, कभी भी एक चीज याद रखना, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करने वाला, सॉफ्टवेयर एक बस एक टूल है, अल्टीमेटली करना तो आप ही को है, ठीक है? उसके लिए यस क्या सर। नॉलेज चाहिए, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द साइट ओनली। आप किसी फील्ड में चले जाना, ऑलवेज साइट से ही जो भी नॉलेज आपको गेन करना है, वहां से ही नॉलेज आपको गेन करना है। बाकी प्लानिंग के लिए क्या होगा, गल्फ कंट्रीज में एंड ऑल प्राइमावेरा ज्यादातर यूज किया जाता है, सो यू हैव टू लर्न प्राइमावेरा।
वो बस एक टूल होता है, टूल यूज करना सीखना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं। बाकी जो नॉलेज होगा वो सारी चीज आपको साइड से, और आपको थोड़ा लॉजिक लगा के आपको करना पड़ेगा वो सारी चीज। ठीक है, मैं आपको ना ये यस सारी सर। चीज, कुछ चीजें यहाँ पे दिखा दूंगा, जस्ट अ मिनट। ओके, आई थिंक आपने ये सारे वीडियोस देखा होगा। आपने वो पूरा ये वाला देखा है, वो जो जो स्कोप है जॉब स्कोप के लिए, जस्ट अ मिनट, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, कहाँ गया। ओके, अभी आपका इंटर्नशिप चल रहा है कॉलेज में, इंटर्नशिप आप कर रहे हो? आशा का था वो, ऑलरेडी कंप्लीटेड है सर। क्या किया था अपने इंटर्नशिप में? सर उसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं था एक्चुअली। वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था जिसमें एक वो बन रहा था, आईटीआई कॉलेज बन रहा था। हम्म। वहां पे हम लोग विजिट करते थे, पर वहाँ कुछ ज्यादा सीखने को मिला नहीं सर एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, एक और स्लाइड था, जस्ट 1 मिनट, नहीं तो फिर इसी से कंटिन्यू। एक और सिर्फ एक साइट एग्जीक्यूशन का एक स्लाइड था, जस्ट अ मिनट, आई चेक कहाँ पे गया। हाँ, चलो। ये आपका डिफरेंट रोल होता है, ठीक है। इनिशियली जब अपने करियर को स्टार्ट कर, जब मैं साइट बोलूंगा, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइट। बिल्डिंग एग्जीक्यूशन भी आता है, रोड एग्जीक्यूशन, ब्रिज एग्जीक्यूशन, वाटर टैंक, जियो टेक्निकल में होता है, टनल होता है, फिर स्टील का भी होता है। आप इसमें से किसी में भी स्टार्ट कर सकते हो, बट ऑलवेज बिल्डिंग से स्टार्ट करो, स्पेशली G+15, G+20, हाई स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग जो होते हैं ना, उसमें स्टार्ट करो। आपको सब कुछ यस सीखने को सर। मिल जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। यस सर। फिनिशिंग से लेके एवरीथिंग यूल गेट टू लर्न। एंड अगर आप एक बार G+15, 20, 25 स्टोरी का बिल्डिंग एक बार अगर आप कर लोगे ना, तो आपके रिज्यूमे के अंदर आपने लिख दिया कि आपने इतने बड़े स्टोरी के ऊपर काम किया है। एंड जितने भी बिल्डिंग्स आजकल बन रहे पूरे वर्ल्ड में एंड ऑल, आज लोगों के पास ऐसा स्पेस नहीं, स्पेस पूरा वर्टिकल है। तो डेफिनेटली सारे लोगों को हाई राइज बिल्डिंग यस में ही सर। जाने। एंड जब आपको अब्रॉड कंट्रीज में जाने, तो डेफिनेटली पूरा हाई राइज बिल्डिंग ही होता है वहाँ पे मैक्सिमम। So you can definitely apply for those jobs. So start your career as a site execution, especially in the building वाला कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। 1 1.5 2 साल यस। आप काम करिए वहां पे। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑफिस जॉब में जाना है, ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं। आप जैसे एस्टिमेशन क्यूएस वाले में जा सकते हो, दिस इज वन ऑप्शन। एंड वहां से आगे जाके आप टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जा सकते हो। इवन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका प्लानिंग इंजीनियर में जाना, तो प्लानिंग इंजीनियर में भी जा सकते हो। नहीं तो अगर आपको क्यूए किसी में जाना, तो आप क्यूए किसी में भी जा सकते हो, दिस आर ऑप्शंस। पर एक बार आप क्यूए किसी में चले यस। जाओगे, यू विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग इन द सेम। फिर क्यूए किसी से यू कैनॉट कम टू द प्लानिंग, इट्स नॉट इजी। यस ठीक है सर। ना। ये वाला कर सकते हो, पर ऑलवेज स्टार्ट विद द साइट। बाकी और ये सब है, जैसे आरएमसी प्लांट एंड ऑल, नॉट नीडेड एट दिस स्टेज फॉर यू। तो इसी में आप कोई भी एक में आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे जाके। बट 1 1.5 साल साइट पे काम करो, यस पूरा सर। बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन सीखो स्टार्टिंग से एंड तक। एंड देन स्लोली यू डिसाइड विच फील्ड यू वांट। सो गेटिंग इनटू क्यूए इज वेरी इजी फ्रॉम द साइड जॉब। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी प्लानिंग में भी आप जा सकते हो। उसके लिए आपको ये प्राइमवेरा एक सीखना पड़ेगा, अगर आप बाहर वाले कंट्रीज में काम करोगे तो। एंड देन MS एक्सेल बाई डिफॉल्ट तो आना ही आना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। यस सर। यस। और क्या पूछने आपको, और क्या डाउट है? अच्छा, मेनली चूंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगा हुआ था, तो टेक्निकल पे सर उतना नहीं। हम्म। तो अभी सर स्टार्ट करने में वो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। तो सर मैं वो सोच रहा था कि आपके वाला एक कोर्स मैं कर ही लूँ जिस। या आप कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स कर लो, ठीक है। ये वाला कोर्स कर लो, आपने ऐप डाउनलोड किया है ना? यस सर। ठीक है, ये वाला कोर्स में एनरोल करो, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी। इसमें आपको जो जो चाहिए ना, एवरीथिंग कवर्ड। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ऑलमोस्ट कितना 593 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मेरा कंटेंट मिल जाएगा, विच एवर यू आर कंफर्टेबल। स्टार्ट लेट्स से विल स्टार्ट विथ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट यस 1, सर। पार्ट 2, 3, 4 एंड 5, बाकी ये सब बोनस है, इसको नहीं चाहिए। पार्ट 1 से स्टार्ट करना। यहाँ पे आपको फर्स्ट साइट एग्जीक्यूशन होगा, फिर QA QC होगा,
कंक्रीट टेक्नोलॉजी और ड्राइंग रीडिंग, अभी जितने भी चीजें मैंने आपको बोला कि साइट के लिए जो जो नॉलेज चाहिए, क्यूए क्यूसी में जाने, एवरीथिंग आई कवर्ड। स्टार्ट विथ साइट एग्जीक्यूशन, जिसमें आपको पूरा बिल्डिंग का स्टार्टिंग से एंड तक एकदम जीरो लेवल से सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ से कवर करके दिया है। एंड इवन जो दुबई में कुछ कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स वेर आर वर्किंग देयर, तो उन्होंने कुछ फोटोज एंड ऑल सेंड किया था। तो वो सारे चीज मैंने यहाँ पे देखो, डीप फाउंडेशन, फिर पाइल प्लस राफ, फिर पाइल फाउंडेशन, ठीक है, ये सारी चीज यहाँ यस। पे दुबई कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, ये सारी चीज मैंने अपने कोर्स में कवर करके दिया है, सो दैट यू विल गेट ऑल दोस नॉलेजेस, नॉलेज एंड ऑल। फिर से ये सर आपके पाइल फाउंडेशन, पाइल प्लस राफ फाउंडेशंस होते हैं ये सारी चीज, ठीक है। तो जब आप वहां पे जाओगे जॉब के लिए, डेफिनेटली इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यू में, दिल आस्क यू, इसका सब नॉलेज है, तो डेफिनेटली थ्रू माई कोर्स एंड थ्रू योर एक्सपीरियंस यू कैन आंसर दोस थिंग्स एंड ऑल, एंड जॉब भी आपको आराम से मिल जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। फिर बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर का हो जाएगा, इसमें पूरा एग्जीक्यूशन का मैंने स्टार्टिंग से एंड तक प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन साइट से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने बिल्डिंग फिनिशिंग का भी एक्सप्लेन यस। किया है। ये पूरा फिनिशिंग का है, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, एवरीथिंग यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। एक बार आपने इसको फिनिश यस। किया, फिर फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी क्या होता है, फॉर्म वर्क क्या होता है। फिर इंटीरियर्स का मैंने इंट्रोडक्शन किया है। फॉर्म वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप हाई राइज बिल्डिंग में सब जाते हो ना, बहुत सारे फॉर्म वर्क सिस्टम्स आते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइंबिंग एंड ऑल, वो सारी चीज आगे ऐड करूंगा, इसमें आपको वो सारी चीज मिल जाएगा, ठीक है। एक बार इसको खत्म करेंगे, यस देन यू सर। कम फॉर क्यूए किसी वाला। क्यूए किसी में आपको पूरा क्यूए किसी का मैंने ऐड करके रखा है, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज, चेकलिस्ट क्या होगा, मेथड ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है, एवरीथिंग यहाँ पे मैंने कवर करके रखा। अगर ये दोनों भी आप कर लोगे ना, लेट्स से 30% ऑफ योर जॉब इज डन। 30% जो जो साइट में प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, इवन लैब टेस्ट भी ऐड हो जाएगा इसी में, तो लैब टेस्ट का भी इसी में ऐड हो जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। तो अगर आप यस इतना सर। इतना भी करोगे ना, 30% ऑफ योर जॉब इज डन। फिर बाकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप हाई राइज बिल्डिंग में काम करोगे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंक्रीट्स आते हैं, मास कंक्रीटिंग सब होता है, ओपीसी पीपीसी, उसका नॉलेज होना चाहिए, एडमिक्सचर्स क्या है उसका नॉलेज होना है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वो नॉलेज मिलेगा। फिर ड्राइंग रीडिंग का एक कोर्स कर लेना, काफी है यहाँ पे, ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। देन वील गो फॉर पार्ट 3, बिफोर दैट पार्ट 2 है, पर ये आपको अभी तक अपडेट नहीं किया है, ये मैं अपडेट कर दूंगा, हाई राइज बिल्डिंग माई वन का, अलूफॉर्म का इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, यस ठीक। सर। बस उसके बाद आपको एस्टिमेशन में जाना है, तो यहाँ पे एस्टिमेशन बीबीएस बीओक्यू का है। बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पाथ बना लिया कि मेरे को क्यूएस में ही जाने, देन नो नीड ऑफ वाचिंग बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग हैज नथिंग टू डू विथ योर क्यूए किसी। अगर आप देख लोगे, वेल एंड गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, कर सकते हो। यस बस सर। यहाँ तक करो, फिर आ जाना पाथ 4 में। पाथ 4 में सिर्फ एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स और खत्म कर लेना, और प्रोजेक्ट प्लानिंग खत्म करो, बाकी ये ऑल दिस थिंग्स एट दिस स्टेज नॉट रिक्वायर्ड। एक बार आपको जॉब मिलेगा, कल आप सोचोगे कि सर मेरे को प्लानिंग में जाना है, देन गो विथ एमएसपी एंड प्राइमवीरा। यस अगर आप सर। यहाँ तक भी फिनिश करोगे, यू गो एंड फेस एनी इंटरव्यू, गेट सिलेक्टेड, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे अलावा और क्वेश्चन आएंगे नहीं आप, बस। सर एक डाउट और था कि सर इंडिया में मान लीजिए कि वो अगर वहां पे नहीं कुछ सुटेबल बैठा, हम्म। देन आई हैव टू कंटिन्यू इन इंडिया, तो सर हम्म। इंडिया में स्कोप कैसा है अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही रहे तो? देखो, यू कैन नॉट कंपेयर विद दुबई एंड इंडिया, तो डेफिनेटली वहाँ पे काम करने का तरीका अलग है, एंड वहाँ पे टाइमिंग, मतलब टाइमिंग है। हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, टाइमिंग नहीं है। अगेन मैंने ऐसे टाइमिंग नहीं है, ऑफ कोर्स 70% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनीज में टाइमिंग नहीं है, आप 10 10 12 13 14 घंटे सब काम करने वाले हो, ठीक है। बट यस। वहां पे क्या होगा, एक से एंड ऑफ द डे वहां पे सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है, एंड वहां पे टाइमिंग भी सही रहेगा, एवरीथिंग इज गुड देयर, तो डेफिनेटली कंपैरिजन आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। इंडिया इज ऑल्सो गुड, बट देन स्पेशली आप टुवर्ड्स द ऑफिस वाले जॉब में चले जाना, लाइक प्लानिंग, क्यूएस एंड ऑल, सॉरी प्लानिंग क्यूएस या क्यूए किसी में आप चले जाना, नॉट अ प्रॉब्लम। इंडिया में आपको मिल जाता है, बट ओनली थिंग इज यस, आप उस लेवल का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो आपको वहां पे मिलेगा, तो दैट इज हाउ इट इज। यस सर। आप एक सर साल एज ए साइट, बताओ बताओ बताओ। अच्छा मैं पूछ रहा था कि अगर तो एज ए साइट इंजीनियर ये स्टार्ट करना पड़ेगा, यस। एंड अगर यहाँ से अब्रॉड मूव करता हूँ हम्म। तो क्या पॉसिबल है कि डायरेक्ट क्यूए क्यूसी में जाने का वो
स्कोप, यस। या वहां भी साइट इंजीनियर के तौर पे ना स्टार्ट ना, करना होगा? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड अगेन, साइट इंजीनियर नॉट रिक्वायर्ड। आप क्यूए किसी में अप्लाई कर सकते हो, पर उनका क्या रहेगा जब आप अप्लाई करोगे ना, उनका जेडी रहेगा, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा यस कि सर। मेरे को कैसा बंदा चाहिए। ही मे राइट लाइक आई नीड 1 ईयर गाय हु हैज साइट एक्सपीरियंस। इसके अलावा इसको क्यूए किसी का पूरा मेथोडोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, लैब टेस्टिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद एनसीआर के बारे में, ये सारी चीज का नॉलेज होना चाहिए। सो इफ यू फील कि वो सारी चीज आपके अंदर है, तो डेफिनेटली आप वैसे वाले जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मैं आपको डायरेक्टली मेरा QA किसी वाला कोर्स ही दिखा दो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? नो सर। ओके, जस्ट 1 मिनट। अभी दिख रहा है ना? यस सर, यस, देखो फिजिकल। ए पूरा मेरा QA किसी का कोर्स है, जो 347 पेजेस का मैंने PPT बना के एक्सप्लेन किया है। तो ये पूरा उसका क्या रहेगा, पूरा सिलेबस है उस कोर्स का, QA किसी का पूरा सिलेबस है। तो डेफिनेटली वन एडवांटेज इज, जब भी आप हाई राइज बिल्डिंग में काम करें तो मास कंक्रीटिंग के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आएंगे। तो मास कंक्रीटिंग लगभग 2 घंटे का लेक्चर मैंने कवर करके दिया है। ठीक है। उसके बाद आपको यस पूरा सर। ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क का मेथोडोलॉजी होना चाहिए, वो मैंने कवर करके दिया है। फिनिशिंग में आपको नॉलेज होना चाहिए, इंटरनल प्लास्टरिंग, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, जिप्सम का, वो कवर करके दिया है। फॉर्मर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे कवर करके दिया है। इसके अलावा आपको और क्या नॉलेज होना चाहिए, देन यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द पेंटिंग का, फ्लोरिंग का, फिर गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि QAP क्या होता है, व्हाट इज ITP, व्हाट इज होल्ड पॉइंट, ये सारे चीज मैंने यहाँ पे कवर करके दिया है। एंड यहाँ पे कुछ मिसलेनियस है। तो दिस इज अ क्वेश्चन व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू, तो ये सारे चीज हमने यहाँ पे कवर करके दिया है। चेंजेस कहाँ पे आएगा, जब आप अब्रॉड वाले कंट्रीज में जाओगे ना, हमारा और उनका थोड़ा कोड बुक में थोड़ा चेंजेस आएगा। वो लोग जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी में काम करो तो वो सैटिप यूज कर, सैटिप मतलब सऊदी अरेबिया टेस्ट टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऐसा आता है। तो सेम ही रहेगा, यस कुछ सर। चीजें उनके स्टैंडर्ड्स, और ASTM आता है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्निकल मटेरियल टेस्टिंग का आता है। तो वो वाला कोड बुक का थोड़ा नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा, बाकी करने का प्रोसीजर, कॉन्सेप्ट एंड ऑल, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम ओनली, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। एंड जो जो आप यहाँ पे करोगे, बाइंडिंग वायर एंड ऑल, एवरीथिंग विल बी सेम। तो आई वुड सजेस्ट इस यस कोर्स सर। के बाद एटलीस्ट 70-80% यू विल बी रेडी टू फेस द इंटरव्यू। ओनली द थिंग इज 20-30% क्या होगा, कुछ उनके कोड बुक्स एंड ऑल आपको उस लेवल का गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको दूसरा कहीं सजेस्ट करूंगा, सो दैट उस लेवल का कोई कोड बुक एंड ASTM स्टैंडर्ड्स एंड ऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी 70-80% विल बी कवर्ड फ्रॉम यर। अलॉन्ग विद दैट, इसी में आपको लैब टेस्ट भी मैंने अभी नहीं, अभी ऐड कर दूंगा कुछ टाइम के अंदर। इसमें लैब टेस्ट भी हो जाएगा, तो लैब टेस्ट अगर आप सीख लोगे दैट इज इनफ। इतना ही होगा, ये सब आपके मास कॉन्क्रीटिंग होते हैं। जब आप हाई राइज बिल्डिंग में काम करोगे तो आपका मास कॉन्क्रीटिंग आएंगे, उसका मॉकअप कैसे करना है, वो सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे कवर करके दिया है। ऑल दिस सारे मास कॉन्क्रीटिंग जो 25 घंटे 30 घंटे लगातार कॉन्क्रीटिंग होता रहेगा, फिर उसका पोर प्लान होता है, तो ये सारे उसका पोर प्लान है। आप फर्स्ट कॉन्क्रीटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये सारी चीज आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इतना बड़ा एरिया है तो आप फर्स्ट कॉन्क्रीटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे एंड, तो वो सारे नॉलेज आपके पास होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। सर, क्यूए किसी में जाने के लिए ऑटोगेट का डिजाइनिंग वगैरह तो कुछ क्यों नहीं चाहिए, क्यों रिक्वायर्ड? चाहिए, क्यों चाहिए, बताओ आप क्यों चाहिए, क्यों किसी का काम क्या होता है? देखो एग्जीक्यूशन लोगों का काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन लोगों का काम है, ड्राइंग बन के आ जाएगा, प्लान आर्किटेक्ट्स बनाएंगे, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, स्टील कितना चाहिए, स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। आप लोगों के पास ड्राइंग आएगा, आप लोग उसका एग्जीक्यूशन कराओगे, साइट इंजीनियर उसका एग्जीक्यूशन कराएगा, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर उसका मटेरियल का सब क्वालिटी देखेगा। फॉर एग्जाम्पल इट्स रिबार आ गया, इन्फोर्समेंट बार साइड पे आ गया, तो उसमें कितना कार्बन कंटेंट है, उसका बेंड और रीबेंड टेस्ट करना है। अभी जो भी मटेरियल आया, वेदर इट्स ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट, ऑल द टेस्टिंग यू आर सपोज टू डू। ये टेस्टिंग के लिए क्यों ऑटोकैड चाहिए आपको? यस सर, तो नो नीड। QA इज द ओनली जॉब विच आई फील जहाँ पे आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, ओनली सॉफ्टवेयर विच यू रिक्वायर इज MS Excel। MS Excel इज द ओनली सॉफ्टवेयर विच इज रिक्वायर्ड, बिकॉज सारी चीज आपको उसी में करना होता है, और कोई सॉफ्टवेयर की यस जरूरत सर। नहीं। इवन इफ एर साइट इंजीनियर ऑल्सो नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। बस इनिशियल लेवल पे अगर आप ऑटोकैड सीख लोगे, स्पेशली फॉर अ साइट वाला जॉब, इट इज सफिशियंट, क्योंकि आप कोई चीज नहीं बनाने वाले हो ना, सब कुछ तो बंद क्या जाएगा, तो आपको क्यों ऑटोकैड सीखना है फिर? नॉट रिक्वायर्ड। यस। यस, इट्स ओनली द टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। सीमेंट क्या है, कंक्रीट क्या है,
राइट, पीपीसी कब यूज करने, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, ऑल दोस थिंग्स यू आर सपोज टू लर्न, सो नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। जस्ट अ मिनट। यस, और क्या डाउट है आपको? सर बस यही दो को लेके था कि प्लानिंग में जाऊं या क्यूए किसी में जाऊं, तो देखो फर्स्ट वो तो स्टार्टिंग में अभी तो क्लियर है प्लानिंग, कि। यस स्टार्टिंग में प्लानिंग में नहीं, देखो आप किसी फील्ड में चले जाओ, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट विद साइट एग्जीक्यूशन का जॉब। एक बार आपने साइट एग्जीक्यूशन कर लिया, यस सर। तो वहां से आप क्यूए किसी में भी जा सकते हो, वहां से आप प्लानिंग में भी जा सकते हो। एंड उसमें जाने के लिए जो जो नॉलेज है एवरीथिंग मैंने अपने साइट इंजीनियर वाला कोर्स में, एक मिनट, आई कवर इट फ्रॉम द साइट एग्जीक्यूशन इंजीनियर। उसी कोर्स से वी विल डेवलप योर थिंकिंग कि आपको इस वाले फील्ड में कैसे जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके। तो जब मैं आपको ये सारे कोर्स एक्सप्लेन करूंगा, हम यहाँ से डेवलप करेंगे ये सारे चीज की, अगर आप साइट पे काम कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, क्वालिटी के हिसाब से आपको कैसे काम करना है, ऑल दिस थिंग्स मैंने आपको साइट एग्जीक्यूशन वाले कोर्स से वी हैव स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स, सो दैट आपका जो नॉलेज है, नॉलेज आपको इसी लेवल से स्टार्ट होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड दैट नॉलेज, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, गुड एंड, जैसे क्यूए किसी में जाने तो यू शुड नो अबाउट गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, वो सारी चीज हम यहाँ से कवर करते चले जाएंगे, सो दैट यूल हैव दैट लेवल ऑफ नॉलेज। आगे जाके यू कैन डेफिनेटली, ये सारे आपके राफ्ट फाउंडेशंस होते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोज जॉब्स। फर्स्ट साइट से स्टार्ट करो, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, एंड देन स्लोली यू कैन डिसाइड विच फील्ड यू वांट टू गो। सर एक डाउट और था कि सर कितना टाइम मैं इंडिया में एज अ साइट इंजीनियर है जो भी है देखो, काम करूं। यस इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग। अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो, आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा हैंडल करोगे, तब भी लेट्स से 2 साल के आस, 1.5 से 2 साल लगेगा, डिपेंड्स किस टाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है। बट आई वुड सजेस्ट एक पूरा प्रोजेक्ट आप स्टार्टिंग से एंड तक हैंडल करो, जीरो लेवल, राइट फ्रॉम यस। फाउंडेशन अप टू द हैंडिंग ओवर। मान लो आपने, वो डिपेंड कर इसमें ना, इट विल नॉट मैटर कितने साल का करना, इट मैटर्स ऑन वन प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 8 महीने का भी हो सकता है। समझ यस में आ रहा है सर। ना? हाँ। सो ये प्रोजेक्ट पूरा हैंडल करो स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, जब आप इंटरव्यू में जाओगे डेफिनेटली विल बी एबल टू क्लियर। अदरवाइज क्या होगा, दे बोलने के लिए सर अब मेरे को ना 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो फिनिशिंग में चले जाते हैं, फिनिशिंग मतलब ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टिंग, पेंटिंग, उनको एक्सकवेशन और इसका नॉलेज है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? उसको सर। 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस है, पर व्हेन यू गो फॉर अ न्यू कंपनी, वो पूछेगा आपका एक्सपीरियंस क्या, बोलेगा सर मेरे फिनिशिंग का एक्सपीरियंस है। तो आगे वाला बताएगा मेरा तो अभी एक्सकवेशन का काम है, तो अब इसको एक्सकवेशन का नॉलेज नहीं है, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो व्हाट यू डू, यस स्टार्ट विद सर। अ प्रोजेक्ट जहां पे स्टार्टिंग जीरो लेवल से हैंडिंग ओवर तक सारे चीज यू शुड हैव अ नॉलेज। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था 2 days बैक, वो दिल्ली में काम कर रहा है, इज वर्किंग ऑन वन गुड प्रोजेक्ट। उसने 2 साल में सब कुछ सीख लिया, स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ सीख लिया, इवन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का भी उसने सीख लिया। वो अभी 30,000 में काम कर रहे हैं। उसको 38,000 का भी ऑफर आया था, पर वो ही डिड नॉट गो फॉर 38,000 का ऑफर, क्योंकि 38 में उसको पैसा मिलेगा, 8,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, पर वहां यस पे सर। क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी वो सीख रहा था, फिनिशिंग सीखा उसने, एमईपीएफ सीखा। अगर एक बार उसने सीख लिया ना, ही कैन नेक्स्ट जब इंटरव्यू में जाएगा 45 50 भी पूछ सकता है, क्योंकि उसको पूरा नॉलेज है अभी, एमईपी का नॉलेज है, फिनिशिंग का नॉलेज है, एवरीथिंग नॉलेज ही हैज। सो दैट इज वाई इनिशियली, आपका भी एज कितना है, 22 साल? यस सर। हाँ। तो ऐसा प्रोजेक्ट देखो जहाँ पे आपको स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार आपने सीख लिया ना 1.5 2 साल के अंदर, देन यू गो एनीवेयर, डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड। एंड स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग में थोड़ा ट्राई करो। एक और प्रॉब्लम है हमारा कंस्ट्रक्शन में, क्या प्रॉब्लम है यस सर। स्पेशली कंपनीज में ना, वो देखेगा कि आपका एक्सपोजर भी कहाँ पे है। मान लो कोई बंदा है जो छोटा G+2 G+3 में उसने काम किया 2 3 साल, जब वो G+20 25 वाले में इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, वो लोग आपको लेंगे नहीं, बोलेंगे आपको हाई राइज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपको लेंगे नहीं। दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड इज, अच्छे कंपनी से आपको स्टार्ट करना है, अभी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर बड़ा बड़े कंपनी से नहीं है, जैसे आप डीएलएफ, टाटा, एलएनटी, उसके बाद सत्वा, गोदरेज में अगर आपने काम नहीं किया, तो बड़े बड़े जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हीरा नंदिनी हो गया, रहेजा, तो ये लोग लेंगे नहीं आपको, इवन दो यू हैव नॉलेज, बोलेंगे आपने छोटे कंपनी में काम किया है तो वी कैन नॉट टेक यू, बट इट विल नॉट मैटर इन योर केस। आपको जो मिल जाता है चले जाओ, बट मेक श्योर एटलीस्ट एक हाई राइज बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट में आप चले जाओगे स्टार्टिंग में।
यस सर। आप कहाँ से हो? सर मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। ठीक है, आपके आसपास तो कोई हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे? है सर, पर हाई राइज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर, पर कितने फ्लोर का है? अलाउ करेंगे। मोर देन 15 और 20 तो हो गई सर। ठीक है, हाँ चलेगा। तो वैसे वाले प्रोजेक्ट्स मिल में आप जाएंगे काम, बिल्डिंग। हाँ वैसे वाले प्रोजेक्ट्स में आप काम करो। क्योंकि एक बार आपके रिज्यूमे के अंदर वो लिख दिया ना कि मैंने G+15 20 के ऊपर काम किया है, तो डेफिनेटली आपका चांसेस बढ़ेगा जॉब मिलने का। एंड यस सर। अच्छे अच्छे सिटीज में और बड़े बड़े कंपनीज में काम करने के लिए चांसेस विल इंक्रीज। यस सर। यस। ठीक है। और क्या डाउट है आपको? सर अब कुछ खास तो नहीं है सर, अब क्लियर हाँ, हो गया है सब ठीक है। चीज। यस, तो आप इनिशियली एंड वही स्टार्ट। वो कोर्स के पूछो। लिए लूँ कौन सा मैं, चूंकि यही वाला अपने मन से। कंस्ट्रक्शन हाँ। कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर यू हैव टू बाई। ये आपको बाई करो। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, उसका पूरा रिटर्न आ जाएगा। डोंट लुक एट द प्राइस। बिकॉज इतने सारे कंटेंट आपको ऑफलाइन वाले भी नहीं सिखाएंगे, कोई ऑनलाइन वाला भी नहीं सिखाएंगे, और इसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलेगा। एंड इसमें और भी कंटेंट ऐड हो जाएगा। तो गो फॉर दिस पर्टिकुलर यस सर। कोर्स। एंड जिस जैसे मैंने ऐड किया है ना, उसी लेवल से आप इसको स्टार्ट करिए, और कुछ नहीं। जैसे मैंने ऐड किया है, स्टार्ट विद दिस लेवल, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3, दैट्स इट, इनफ। इधर तक भी करोगे, गो एंड फेस एनी इंटरव्यू, गेट सिलेक्टेड। और मैंने अभी तक आपको रिव्यूज भी दिखा दिया था। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट और नॉट। अभी लास्ट कुछ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट भी हुआ था अच्छे अच्छे कंपनीज में। आई थिंक कहाँ पे गया हो, यूट्यूब चैलेंज, ये वाला है क्या? Okay. ठीक है, और कुछ डाउट है आपको? नो सर, क्लियर सर। हाँ, ओके। या देखो, ये सारे ऑलरेडी आपने देखा, इसने मेरे कोर्स लिया था। उसको 33,000 का सैलरी मिल रहा है एज अ जूनियर क्वांटिटी सर्वेयर। इसको भी पुणे में जॉब मिला था, ही इज गेटिंग अराउंड 4 लाख का पैकेज। ठीक है ना? तो ऐसे आपको आराम से जॉब मिल यस सर। जाता है। ओनली द थिंग इज यू हैव टू अपग्रेड योर नॉलेज, एंड दैट इज हाउ इट इज। थिंक मैंने एक डाला था, पता नहीं कहाँ पे चला गया। देयर इज वन पोस्ट विच आई हैड पुट फ्यू डेज बैक। ठीक है, और क्या पूछना है आपको? सर इट्स क्लियर, अब कुछ ज्यादा हाँ डाउट बचे नहीं हाँ, सर। चलो यही वाला देखो। ये वाला, इसको BL, इसको लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में। इज गेटिंग अराउंड 53,000 का सैलरी। इसको असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिला था डी मार्ट में। दे वर रेडी टू पे हिम 7.5 लाख। एंड इज वन मोर स्टूडेंट जिसको सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस था। इसको लगभग 47,000 का सैलरी मिला है। ओनली द थिंग इज, अगर आपके पास उस लेवल का स्किल है, ये उसका सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप ने क्या बोलते हैं इसको, ओके, जिसमें ये सारी चीज इन्होंने दिया था। ठीक है, लगभग 50,000 का इज गेटिंग अ सैलरी, CTC। यस सर। ठीक है। तो इट्स पॉसिबल, अगर ये सब नहीं करना आगे जाके, आप अगर आपको मास्टर्स करना है, आप मास्टर्स भी कर सकते हो, दैट ऑल्सो। एक स्टूडेंट है जिसने MBA किया था इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, वो निकमार से अगर आप करोगे, डायरेक्टली विल गेट अ प्लेसमेंट फ्रॉम देयर। ही गॉट अ 8 लाख का पैकेज। तो 8 लाख मतलब कितना होगा, लगभग 60,000 रुपीज के आसपास हो गए। ही इज अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन जिसको 7 लाख का, इसने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला ही कोर्स लिया था। इसको 7 लाख का पैकेज मिला था। तो यू विल गेट ऑल दिस पैकेजेस। ओनली थिंग इज उस लेवल का स्किल्स होना चाहिए, और कुछ नहीं। मिल जाते हैं कंपनीज आपको इंडिया यस में। सर। यस। ठीक है। तो यू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर यस सर। कोर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर। कब लेना है आपको? सर मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, नो बचे हुए तो प्रॉब्लम। मैं सोच रहा हूँ इधर ही कवर कर लूँ, थोड़ा यस अच्छा यस। रहेगा। यस, आप इसको करो, बाकी कुछ डाउट होगा, मेरा नंबर है आपके पास, जस्ट व्हाट्सएप में, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है। ओके सर। ओके, डन। यस सर। ओके। वगैरह कुछ। देखो, दुबई में इट्स गुड है कंपेयर टू इंडिया, एक सिस्टम भी रहेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो डोंट थिंक अबाउट वर्क लाइफ, देयर इज नथिंग लाइक वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल। किस आपको क्यों बैलेंस करना है वर्क लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, आपका जब तक आपका शादी नहीं हुआ, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। आप अगर यस दस सर। बारह तेरह घंटे भी आप काम करोगे, इट्स नॉट नॉट अ इश्यू, प्रोवाइडेड आपको उस लेवल का सैलरी देना है, और कुछ नहीं। तो इनिशियली वॉट एवर आपको मिल जाते हैं, ट्राई टू डू दैट, इट्स गुड। आपको अच्छे सैलरी मिल जाता है। मेरे एक स्टूडेंट है जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स ही स्टार्टेड हिज करियर इन अ बिग कंपनी ओनली स्टार्टिंग में।
ओके, आई थिंक अभी ढूंढना पड़ेगा और रिव्यू कहाँ पे है। पता नहीं कहाँ पे है। उसने बड़े कंपनी से स्टार्ट किया था, एंड उसको अभी 7,500 मिल रहा है, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास उसका सैलरी है वहाँ पे, दुबई में ही काम कर रहे हो। ठीक है। वो नहीं है मेरे पास, आई मीन ढूंढना पड़ेगा। आपको मिल जाता है, बस इनिशियली क्या होता है, 3 से लेके 5,000 दिरहम्स आपको सैलरी मिल जाता है इनिशियली। सो तीन यस से सर। पाँच मतलब 5 मतलब 20 के हिसाब से 1 लाख रुपए हो गया। और 3,000 दिरहम्स के हिसाब से 75,000 हो गए। तो अभी देखो ये वाला एक रिव्यू था आई थिंक। रिव्यूज मिलते नहीं है, बहुत सारे रिव्यूज मैंने डाल के रखा था। हाँ, ओके, समवेयर हियर यू मे गेट। हाँ, ये वाला इसका कॉलेज में आया था, ये वाले स्टूडेंट का, अल रका कंपनी नहीं हुई। तो ये बंदा सिर्फ डिप्लोमा है, इनका कैंपस में आया था। 3,000 दिरहम्स इज गेटिंग एज अ सैलरी। तो अगर आपको विथ 1 ईयर ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस अच्छे कंपनी में अगर आप काम करोगे, यू ऑल्सो कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 3,500 से लेके 5 साढ़े 5 5,000 मान के चलो। डिपेंड करेगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कंपनी क्या है एंड ऑल। एंड क्यू ए किसी में आप अनदर वन यस सर। थाउजेंड दिराम्स एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, बट ओनली थिंग इज डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड ऑल, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। बट यू कैन यस सर। एक्सपेक्ट एनीथिंग बिटवीन 3 से 5 5.5 थाउजेंड दिराम्स के आसपास। यस सर। ठीक है, आप एक साल इधर काम करो एंड पैरेलली लर्न ऑल दिस थिंग्स, एंड देन कीप ऑन कनेक्टिंग विद द पीपल ऑन लिंक्डइन एंड लिंक्डइन में बहुत सारे लोग हैं। फर्स्ट एक बार कोर्स फिनिश करो, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा क्या करना, कहाँ से क्या करना है एंड ऑल। ओके सर। ठीक है ना? यस ओके। सर। ओके, ठीक है, और कुछ पूछना है? नो सर, इट्स क्लियर। अब ठीक सही है। है सर। ठीक है, चलेगा यार, चलेगा, ठीक है। तो जब आपको बाई करना आप इधर से बाई करो, एक बार होने के बाद मुझे अपडेट करो, बाकी जो भी डाउट होगा आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। हाँ, ठीक है। ओके सर। आपका कॉलेज हो गया या अभी भी चल रहा है? अभी चल रहा है सर, 7th सेम होने वाला है फरवरी में, एंड देन तो फिर 8 सेम में क्या नेक्स्ट टू करोगे आप? मंथ में। 8 सेम 8th में सेम भी? में सर, चूंकि हम्म। वो कॉलेज में रहना पड़ता है सर, अलाउ नहीं करते शायद कहीं तो जाके फिर एट एक्सपीरियंस सेम में लेने क्या, के लिए 8 सेम शायद। में 8 सेम में सब्जेक्ट्स होते हैं? सर 4 सब्जेक्ट्स है, ओके, ठीक है, इलेक्टिव ठीक है, वगैरह समझ रहा है, हूँ, एंड ठीक देन है। फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। व्हाट यू कैन डू इज पैरेलली वंस यू एनरोल इन माय कोर्स, आपके हॉस्टल में रहते हो ना, हॉस्टल के यस सर। आसपास अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गो एंड वॉच इट। आप यस परमिशन सर। देते हैं आपको, बस जाके बोलो कि मुझे कंस्ट्रक्शन देखना है। सो फ्यू पीपल विल अलाउ, फ्यू पीपल विल नॉट अलाउ, जस्ट वो देखो ताकि आप अपना नॉलेज भी वहां से इम्प्रूव कर सकते हो। यस सर। ठीक है। सर अगर अलाउ कर दे कॉलेज 8th सेमेस्टर में कि अटेंडेंस का कोई वो नहीं है तो। यू कैन इंटर्नशिप है के लिए सर। अप्लाई करो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई हाँ। करो, मिल जाता है आपको। यस बहुत सर। सारे इंटर्नशिप मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलेगा, आरएमसी प्लान में कर लो, आरएमसी प्लान में, अल्ट्राटेक वाला आरएमसी प्लान वाला आपको 2 3 महीने के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार आप परमिशन पूछो, परमिशन पूछने के बाद यू जस्ट अपडेट मी। अगर तो फिर मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का नॉलेज तो आपको मेरे कोर्स से मिल जाएगा। आरएमसी का भी नॉलेज गेन यस करो, सर। क्योंकि आरएमसी का भी ऑपरेशन का नॉलेज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अल्ट्राटेक के प्लांट्स में आपको 2 3 महीने का इंटर्नशिप आराम से दिया जाता है। बस यू टू अप्रोच दोस यस सर। पीपल, मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है। तो वहां पे अगर 1 2 महीने का इंटर्नशिप आरएमसी प्लान में करोगे, तो आपको पूरा कंक्रीट का, सीमेंट का, बैचिंग का पूरा नॉलेज मिलेगा, विच विल अगेन हेल्प यू इन द क्यूए किसी वाला जॉब्स एंड ऑल। राइट सर। ठीक है। चलो, आप मुझे अपडेट करो जब कॉलेज वाले परमिशन दे रहे तो बता दो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके, डन। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। या, सो दिस वाज द एंटायर मेंटरिंग सेशन फॉर हिम, सो इट्स अ गुड थिंग। बंदा अभी फाइनल ईयर में है, तो डेफिनेटली मेरे कोर्स में आई कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स विच आई ऑलवेज से। आप ऑफलाइन में भी जाओगे ना या ऑनलाइन कहीं और जगह पे जाओगे, बहुत सारे कंटेंट मैंने यहाँ पे कवर करके दिया है। ओनली द थिंग इज यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, गेट अ वंडरफुल नॉलेज, एंड फिर उसके बाद आप कोई भी कंपनी में चले जाओ, 80% you'll get selected. Only thing is आपको उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, that's it. So definitely if you people are also interested for such kind of mentorship, या अगर आपको कोर्स लेना है तो डायरेक्टली आप मेरा सिविल ब्रेंच का आपको डाउनलोड करिए। मैंने आपको लोगों के लिए एक फ्री कोर्स रखा है 7 डेज के लिए, चेक इट आउट, सी हाउ आई टीच, सी हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड,
एंड इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू, तो मेरा नंबर रहेगा, डोंट कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप करिए, कोई भी मेंटरशिप आपको चाहिए, आई विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट, यू व्हाट्सएप मी, सो बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, जो भी वट एवर नॉलेज आई हैव. And definitely check out this particular course, because you can trust me, you can trust on 593 students, you can trust all this reviews. आप मेरे ऐप के अंदर भी रिव्यूज देख सकते हो, all these are reviews where students have given. So definitely you also can go and reach to this position, provided उस लेवल का what do you call एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं. सो एंड मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, डेफिनेटली चेक इट आउट, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.